हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू योर ओन चैनल दैट इज आयुष पीटी एलिक्सिर। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं कि हाउ टू अचीव योर 50 प्लस स्कोर और जो आपका टारगेट है 50 प्लस का विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। और ये आप कह सकते हैं कि शायद यूकेबीआई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा एंड दैट मे ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स who are aiming for at least 50 score. So without wasting time आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इसके लिए मैंने प्रॉपर टाइम टेबल प्रिपेयर किया है एंड कौन कौन सी टास्क आपको करनी चाहिए, कितना स्कोर किसमें मिलता है और आप कितना अचीव कर सकते हैं। So please do not skip the video till the end. You have to watch it and in between there are some tips and tricks for another video that I have shared in this particular video. So please also do not forget to subscribe to this channel if you're already new to this channel, but if you're already subscribed, do not forget to share this video with your mates guys, so that will be really helpful for those who want to clear their exam. So let's start the video without wasting time. So guys, as you can check that there are different timetables that I have prepared for this and I'm going to prepare some videos for the 65 and 79 plus as well. But for the moment आपको जो ये overall 54 स्कोर देने वाला है उसके लिए आपको प्लीज इस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा एंड डेली अपनी टास्क करेंगे तभी मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूं कि आप अपना स्कोर अचीव कर सकते हैं। सो एक बार ध्यान से देखना है और आपको जो भी चीज लगे इसमें से काइंडली नोट डाउन इन योर पेपर और पेन व्हाटएवर यू हैव विद यू। सो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पीटी का जो एग्जाम है दैट इज फॉर 90 मार्क्स और 2 आवर्स का एग्जाम होता है और 2 आवर्स के एग्जाम के अंदर आपको ये सभी टास्क 20 टास्क जो है वो दी जाएंगी और उन 20 टास्क में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी लीस्ट इंपॉर्टेंट है मैं ये भी बताने वाला हूं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 50 स्कोर हम जो ले सकते हैं स्पीकिंग के अंदर हाउ वी कैन अचीव इज द वेरी फर्स्ट टास्क एज यू नो दैट कि यहां पर जो अभी दी जा रही है अभी तक के लिए, बिकॉज जो 2 नई टास्क ऐड हुई हैं दे आर नॉट स्टिल काउंटेड और अभी आप उसको स्किप कर सकते हैं टिल द जनवरी मंथ और जिसका जनवरी तक मंथ में एग्जाम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको इंट्रोडक्शन के कोई क्वेश्चंस चाहिए आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ वीडियो फॉर दैट, यू कैन गो एंड चेक इट आउट हाउ टू गेट योर इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस। बट फॉर द मोमेंट सबसे पहली जो टास्क आती है दैट इज योर रीड अलाउड्स एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट रीड अलाउड्स आर जस्ट नथिंग, जस्ट यू हैव टू सी एंड स्पीक, मतलब देखना है और बोलना है। एक 6th या 7th क्लास का स्टूडेंट भी उसको कर देता है। बट फॉर द मोमेंट व्हाट आई कैन सजेस्ट यू आपको रीड अलाउड्स में जो पियर्सन की स्कोरिंग दी जाती है लगभग 30 मार्क्स की दी जाती है और उसमें आपको मिनिमम टारगेट 20 रखना ही पड़ेगा, मतलब 20 नंबर आपको स्कोर करने हैं। और वो 20 नंबर कैसे स्कोर करने का देखिए बेस्ट आप करें वो सबसे अच्छी बात है, बट मिनिमम इतना स्कोर करने के लिए आपको फ्लुएंसी पर फोकस करना है अपनी एंड पॉजेस लेने हैं फुल स्टॉप के ऊपर। और मेरी एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया, वन लाइन स्ट्रेटेजी भी बताई गई है उसके अंदर और मैंने ये भी बताया था कि वहां पर पॉज का मतलब क्या होता है, दिस इज ब्रीथ, यू हैव टू टेक अ डीप ब्रीथ व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर योर पीटी रीड अलाउड्स। एक ब्रीथ लेंगे देन आप अपना नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उससे आपकी फ्लुएंसी बरकरार रहती है, बीच में कभी मत रुकिएगा। उसके बाद यू हैव टू स्ट्रेस द वर्ड्स टिल द लास्ट, मतलब जो आपको वर्ड्स वहां पर दिए जा रहे हैं उसको लास्ट तक स्ट्रेस दीजिए। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं सेंटेंसेस की बात करूं, सेंटेंसेस अगर आप उसमें सेंटेंस बोलते हैं तो वो आपका वर्ड पिक नहीं करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस द वर्ड टिल द एंड एंड टेक अ पॉज ऑन फुल स्टॉप्स। कोमस पर ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू देयर इज नो नीड। बट आप फिर भी एक वीडियो जो ये अपलोड की गई आप इसको चेक कर सकते हैं हाउ यू कैन अचीव योर एटलीस्ट 55 और 60 स्कोर इन स्पीकिंग विद वन लाइन स्ट्रेटजी एज वेल। एंड डेली के मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 25 रीड अलाउड्स जरूर से जरूर कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट, यू कैन से। एंड आई हैव टोल्ड इन वन ऑफ माय वीडियोस दैट इट्स नॉट पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, इट्स प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ इंग्लिश, राइट। प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश की जितनी ज्यादा हो सकती है और वर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए, राइट। सो रीड अलाउड्स आर जस्ट नथिंग, दे आर जस्ट an icing on the cake or you can say they are free of cost, so try to get maximum marks as you can. उसके बाद अगर हम बात करें दिस इज फॉर द रिपीट सेंटेंसेस एंड रिपीट सेंटेंसेस आर वेरी क्रूशियल एज यू नो दैट रिपीट सेंटेंस इट्स जस्ट वन लाइन बट इट गिव्स यू अप्रोक्सीमेटली 28 मार्क्स इन योर स्पीकिंग सेक्शन। बट लेट मी सजेस्ट यू आपको मिनिमम 20 मार्क्स तो उसके अंदर लेने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर आप 20 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो स्पीकिंग में आपका जो मेन स्कोर है वो डिडक्ट हो जाता है एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर 50 और 55 व्हाटएवर योर रिक्वायरमेंट इज। सो फॉर दैट व्हाट आई सजेस्ट इज फोकस ऑन एटलीस्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो आपका हाफ सेंटेंस होगा वो स्टार्टिंग से होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप एंड से उठा रहे हैं। कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि क्या सर मैं स्टार्टिंग से उठाऊं या एंड से उठाऊं या बीच से उठाऊं। लेट मी टेल यू गाइस, यू हैव टू टेक अ सेंटेंस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट,
then only it is known as a sentence. Like SVO structure should be followed, like subject, verb and object. उसके बाद रिप्लेस कर सकते हैं remaining half with here is the sentence. उसके लिए अगेन आप मेरी एक वीडियो चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हाउ टू अचीव लाइक 79 प्लस इन योर रिपीट सेंटेंसेस और द फोर्थ टेक्निक फॉर दैट. ओके, उसके लिए आपको मिनिमम स्कोर मैंने बता ही दिया 20 आपको रखना होगा. तो अभी तक आपका 40 स्कोर हो चुका है रीड अलाउड्स एंड रिपीट सेंटेंसेस के अंदर. Then if I go to the describe images, say for the describe images, I would suggest you that you have to stick to a single template. There is no need to change. Like if you get an image, if you get a bar graph, line graph, table, doesn't matter. Just make sure that you are going to use a single template. Like I can see, whatever, but with some connectors. Try to add some connectors, and always make sure that you're not going to speak like a grammar. Like sometimes we say like I have an interesting image in front of me, let me have a closer look at it. Doesn't make any sense. So make sure that you are be like fluent at that particular time, and apart from that you are going to pause on every single full stop whatever you get. Like जहां पर आपका टेम्पलेट है, अगर आपके पास टेम्पलेट्स नहीं है तो अगेन आप एक वीडियो चेक कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, or you can avail the classes as well for that. Like I'll provide you a single template that works for each and every of your describe image. And I would suggest कि यहाँ पर 20 मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लाइक डिस्क्राइब इमेज के अंदर अकॉर्डिंग टू पीटी गाइडेंस. हालांकि ये 15 मार्क्स का लाइक जो भी तीनों चीजें अभी बताई हैं इसमें से रीड अलाउड 15 मार्क्स के होते हैं, रिपीट सेंटेंसेस 30 मार्क्स के, एंड डिस्क्राइब इमेजेस भी 15 की होती हैं. बट दिस इज एन एवरेज स्कोर दैट आई एम टेलिंग यू. सो यू हैव टू टेक एटलीस्ट 10 आउट ऑफ लाइक 20 स्कोर. For that 20 score, what I suggest you is to be fluent. That's it. Use the proper content जो भी वहां पर दिया गया है उसमें, like type उसका, heading, words, numbers, colors, and overall. So you can say like this is one of the best techniques that you can follow for your describe images, which is very simple, guys. And next, go on to the written lecture. Like the written lecture, as you know that it's a speaking part as well. Also, it gives you marks in the listening section. So for that, I would suggest you to always use your nouns or the nouns phrases. Like don't go only with keywords like verbs, adjectives, prepositions. मतलब वो सेंस नहीं देंगी आपको, क्योंकि जो टेम्पलेट मेरे पास है like that I provide to my student through which like many students have achieved their over 80 score as well, जिनका like लगभग स्कोर 60-65 की लाइन में भी नहीं था, they have achieved over 80 or 79 plus. So that template works for everybody. Just you have to follow a single technique that you have to get some nouns or the nouns phrases, and don't be too fast again like a grammar. मतलब आपको एक रट्टा मार के उसको नहीं बोलना है कि सामने वाले को ये लगे कि आपने रटा हुआ है उस चीज को. And you know that like 8 marks are distributed in the case of written lecture. Again it is for 15 marks, but still आपको 8 नंबर एक एवरेज स्कोर में दिया जाता है और 5 नंबर आप वहां से अचीव कर सकते हैं मिनिमम, जो करना ही पड़ेगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्लुएंसी. जो 4 चीजें बताई हैं ये फ्लुएंसी पर ही बेस करती हैं. फ्लुएंसी का मतलब आपको ध्यान रखना है फुल स्टॉप पर ब्रीथ लेना है, बीच में कहीं पर नहीं रुकना है. अगर कोई वर्ड गलत हो जाता है दैट्स ओके. उसके बाद लाइक आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, जो हम इतनी ज्यादा इसको लाइक तवज्जो नहीं देते हैं, बट स्टिल वी should be practicing at least 20 answer short questions daily, like in order to improve your listening skills. And if you don't get the answer, जो mostly हमारे साथ होता है कि so what you have to do is like either repeat the question or skip the question, but never say I don't know. और कोई भी वर्ड आप अगर मान लो क्वेश्चन से बोल देते तो वो शायद एक्सेप्टेबल ना हो. तो मेरे हिसाब से पहली टेक्निक यही होगी कि आप अपना क्वेश्चन को रिपीट कर दे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड ये आपको 4 मार्क्स देता है लाइक एक्चुअल एग्जाम के अंदर, बट अगर आप एक भी ना करें तो भी चलता है गाइस. सो मेक श्योर दैट लाइक यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 20 and 20, 40, 50 and 55 स्कोर इन केस ऑफ योर 4 टास्क, जिसमें से मैंने एक टास्क अभी भी छोड़ी और ये लीस्ट से लीस्ट स्कोर बताया जो एक 12th पास स्टूडेंट भी बहुत इजीली ले सकता है. So this is total 90. You can check that like how they are divided. 30 and 28, 58 and 58 and 20, like you can say 78, 78 and 8, 86 and 4, 90. So out of 90 you are getting 55, which is a very good score for a beginner level or even A2 level. So now let's jump on to the writing section, where you can check like writing is for the minimum 50 score. What you have to follow and how you have to follow, just have a look. समराइज रिटन टेक्स्ट, दिस इज द वेरी फर्स्ट टास्क जो आपको लाइक राइटिंग के अंदर मिलती है, जिसमें आपको 2 डेली के रिटन टेक्स्ट करने ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. मतलब स्किप मत करें उसको, डेली करें. जैसे आप अपना लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसको स्किप नहीं करते. और जो बच्चे उसको स्किप करते हैं, प्लीज डू नॉट स्किप दैट बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल फॉर योर हेल्थ एज वेल. सो यहाँ पर आपको राइटिंग के 2 डेली समराइज रिटन टेक्स्ट करने हैं. ये 6 मार्क्स आपको ऑन एन एवरेज देता है. लाइक 7 मार्क्स का एक रिटन टेक्स्ट आता है. समटाइम्स यू मे गेट 1, समटाइम्स यू मे गेट 2 रिटन टेक्स्ट, सेवरल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस एंड द लेंथ ऑफ द एग्जाम. सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 6 मार्क्स उसमें अटेन करें. लाइक जो 6 मार्क्स दिए गए हैं उसमें से आप 3 मार्क्स को अटेन जरूर करें. और इसके लिए जो टेक्निक्स हैं दैट इज लाइक यूज द की सेंटेंसेस ओनली. लाइक डोंट ट्राई टू गो विद एनी ऑफ द सेंटेंस. मतलब कुछ भी आप लिख दें वो गवारा नहीं होगा. डोंट गो विद एनी काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स
always try to use the independent sentences which are independent, मतलब which are not linked to any of the sentence. Avoid proper nouns जो capital names में होंगे, avoid examples, brackets वाले words जो होंगे उनको avoid करें. Start with also, like हमेशा start करें although से, although मतलब यद्यपि, or I have a template for that works, or if you need that particular template, do comment in the comment section so that I can provide it to you. And always put a full stop at the end. If you don't put a full stop, obviously it will be zero for you. So this is how like you can do your written text. I'm not telling you how to do that, I'm just telling you the tips and tricks to do them. So उसके बाद आपको write essay. What it suggests, like you have to do ओनली राइटिंग मार्क्स देता है ये आपको, तो याद रखना कि एक डेली का ऐसे भी करेंगे तो चलेगा. समटाइम्स यू मे गेट 2 essays as well, so for that you have to learn 2 templates and use all the key lines which are given in the essay. like 3 अगर essays में लाइन दी गई है टॉप पे, तो 1-1 करके आप तीनों को यूज करें. अगर 2 लाइंस है तो दोनों को यूज करें, एक है तो एक को तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा आपको. एंड अप्रोक्सीमेटली 11 मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू आवर गाइडलाइंस, बट पीटी के अकॉर्डिंग 15 मार्क्स का होता है. and 8 marks you should be attaining at least. It can be 11 as well, but still you can go for 8. Then the next task that comes in the writing section, like जो from reading से आते हैं, क्योंकि writing में इतना स्कोर खुद के पार्ट से नहीं मिलता, खुद के मॉड्यूल से नहीं मिलता जितना कि अदर मॉड्यूल्स उसको दे देते हैं. like reading writing blanks में आपको ध्यान रखना है, डेली के 10 राइटिंग ब्लैंक्स आपको एनी हाउ करने हैं, चाहे आपको आते हैं या नहीं आते, बट कीजिए, क्योंकि उससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है गाइस. और वोकैबुलरी इंप्रूव होने के साथ साथ आपको आंसर्स भी याद हो जाते हैं. कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि रिपीट होता है, बट इट कैन रिपीट. सो अप्रोक्सीमेटली दे गिव यू 24 मार्क्स इन द रियल एग्जाम, लगभग 20-25 के बीच में मिलते हैं, तो एटलीस्ट आपको उसके हाफ लेने ही पड़ेंगे अगर आपको राइटिंग के अंदर स्कोर चाहिए. सो बेसिकली दे आर कॉन्टेक्चुअल बेस्ड, सो ट्राई टू फोकस ऑन द कॉन्टेक्स्ट, learn some of the vocab and follow one of my videos that I have already shared. You can check some tips and tricks to do the reading and writing blanks. उसके बाद आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट की बात करेंगे. समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको डेली के 2 समराइज स्पोकन टेक्स्ट जरूर करने हैं. 10 नंबर का एक स्पोकन टेक्स्ट आता है, बट अकॉर्डिंग टू आवर गाइडलाइंस अगेन लाइक वी कैन से इट्स 6 में से आपको 4 मार्क्स मिनिमम लेने ही हैं. इट्स नथिंग लाइक जस्ट यू हैव टू लिसन टू लेक्चर एंड प्रिपेयर सम नोट्स, और उस नोट्स के अंदर आपको जस्ट अपने कीवर्ड्स को नोट डाउन करना है, दैट आर लाइक नाउन्स और नाउन फ्रेजेस. आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू गो विद द सेंटेंसेस बिकॉज़ दैट मे लीड टू एन एरर. So get some nouns, or if you want to make sentences, then get at least 4 to 5 sentences, but still you can skip them. Nouns के ऊपर ही चल सकते हैं. I have a separate template for you guys, so you can already follow that on my video. And always use the plural nouns. Like कभी भी like suppose करो मुझे table कोई word सुना है, तो I'm not going to use table. The speaker talked about table, chair and so on. Always use the proper nouns and try to connect those nouns with the prepositions so that they can become like your noun phrases. Okay. Then you may get fill-ups for the listening section. In the listening section, always you know that listening से जितना स्कोर आपको राइटिंग में जाता है और किसी मॉड्यूल से उतना नहीं मिलता है. मतलब राइटिंग के अंदर जितना मिलता है लगभग आप 16 मार्क्स मानकर चलिए. लिसनिंग के 15 to 20 होते हैं, लाइक 16 मानकर चलिए, उसमें से 10 तो आपको स्कोर करना ही है. एंड दैट इज ऑल अबाउट योर स्पेलिंग्स, मतलब जो आप स्पेलिंग लिख रहे हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए गाइस. और डेली के 20 प्रैक्टिस करें, दैट विल बी गुड फॉर यू. एंड ऑलवेज चेक फॉर द स्पेलिंग्स, लाइक वेदर यू आर राइटिंग इन अ गुड वे और द रॉन्ग वे, एंड डोंट राइट द रॉन्ग स्पेलिंग्स, बिकॉज़ अगर आप गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं तो एक नंबर तो कट ही रहा है. साइड बाय साइड आपका जो CEFR लेवल जो मैंने शायद बताया था, और किसी चैनल के ऊपर मुझे ऐसी वीडियो नहीं नजर आई एटलीस्ट PTE के केस में, तो उस CEFR की वीडियोस भी आप जाकर चेक कर सकते हैं. एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट कि आपका A1, A2, B1, B2, C1, C2 लेवल वो डिक्रीज हो सकता है अगर आप गलत स्पेलिंग्स लिख कर आते हैं किसी भी राइटिंग की टास्क में. Then comes your write from dictations. Write from dictations आप डेली के 50 भी कीजिए तो आपके लिए चलेगा. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप PT एकेडमिक गोल्ड या फिर 1-2 चैनल और है वहां से आप फॉलो कर सकते हैं. लेटेस्ट आपको डिक्टेशंस मिलती है, बट नेवर रिलाई ऑन द रिपीटेड मटेरियल, बिकॉज आई कैन नॉट सजेस्ट कि आप रिपीटेड मटेरियल आएगा तभी एग्जाम कर पाएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक सुना भी नहीं है उस चीज को. स्टिल दे कैन डू दैट बिकॉज देयर वोकैबुलरी इज गुड. सो फोकस ऑन योर वोकैब. These are giving you 27 marks in the real exam, out of which you have to at least attain 18 नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे, तभी जाकर आपका 50-55 के बीच में स्कोर बैठता है. और ऑलवेज राइट द फुल वर्ड्स, फुल स्टॉप एट द एंड. अगर आपका लास्ट में फुल स्टॉप नहीं हुआ तो वहां से नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, और बीच में अगर कोई भी आपको प्रॉपर नाउन नजर आ रहा है, आई मीन टू से लाइक किसी का नेम इन द सेंस मंथ नेम, ईयर नेम, कंट्री नेम, जो मोस्ट प्रोबेबली दे कैन गिव टू यू. सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई वुड सजेस्ट यू टू ऑलवेज पुट द फर्स्ट लेटर एज कैपिटल of that particular word. And you can also check my videos so that you can get some more tips. I have already prepared 2 to 3 videos related to the write from dictations. So these are all 90 over here, like you can check that, and out of which we are attaining लगभग 55 मार्क्स हमें यहाँ से भी मिल जाते हैं. सो दिस इज अबाउट योर राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको राइटिंग में केवल एसे या रिटन टेक्स्ट नहीं देखना, आपको ये सभी टास्क्स को देखना है. नाउ लाइक लेट मी गो ऑन टू द सबसे मुश्किल वाला और सबसे अकॉर्डिंग टू मी द इजी वाला सेक्शन. मुश्किल वाला इसीलिए क्योंकि हम सबको लगता है कि रीडिंग मुश्किल होती है, और इजी वाला इसलिए क्योंकि रीडिंग ही एक केवल ऐसा सेक्शन है जहां पर हर एक मॉड्यूल से मार्क्स मिलते हैं गाइस. लाइक इफ आई टॉक अबाउट द स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग एज वेल, सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू अचीव एटलीस्ट 50 स्कोर इन दिस.
So from the read alouds, as you can say that I've told you कि 25 डेली करने हैं आपको. 22 मार्क्स आर गिवन टू योर रीडिंग सेक्शन, जिसमें से आपको 12 नंबर अचीव करने हैं. और वो 12 नंबर अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यूज करें. वन लाइन स्ट्रेटेजी को अगर हो सके तो ना ही फॉलो करें. डोंट ब्रेक द फ्लो. अगेन आई एम टेलिंग यू टू pause on only full stops and take a deep breath. Or if you want, like if you're not comfortable with that, like सारा नहीं बोल सकते, then only use the one line strategy. And already have prepared for again a one video for that, you can check it out. Then goes your summarized written text, because ये भी आपका रीडिंग में स्कोर देता है. रीडिंग के अगेन लाइक स्कोर अचीव करने के लिए 2 डेली कीजिए. 4 नंबर आपको मिलते हैं लाइक रिटन टेक्स्ट में रीडिंग के अंदर, और अगेन 4 ही आपको वहां से अचीव करने हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लाइक योर टाइपिंग. जो आप देखकर उतार रहे हैं तो शायद देखकर कोई गलती नहीं करता. फोकस ऑन द एंटायर पैराग्राफ, यूज योर कंटेंट टिल द एंड. मतलब ऐसा शायद कई वीडियोस में मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि पहले पैराग्राफ से भी देख सकते हैं, बट लेट मी टेल यू गाइस कि अगर पहले पैराग्राफ से ही देखना होता तो एंड तक इतना बड़ा पैराग्राफ क्यों दिया जाता है. मतलब कंक्लूजन पर जरूर आए एक बार. इंट्रो से ना ले लाइन बेशक, एटलीस्ट कंक्लूजन से लें, क्योंकि कंक्लूजन से कई चीजें क्लियर होती हैं और कंप्यूटर को ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, तभी आपको रीडिंग के नंबर मिलने वाले हैं वहां से. एंड यूज प्रॉपर कंटेंट. अगेन गोस फॉर द रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स. आई टोल्ड यू लाइक यू हैव टू डू एटलीस्ट 10-15 डेली. 25 नंबर के आपको जितना स्कोर में मिलता है रीडिंग के अंदर, आई मीन राइटिंग के अंदर, सेम आपको रीडिंग के अंदर भी स्कोर मिलने वाला है, क्योंकि 1 मार्क फॉर ईच ब्लैंक यू आर गिवन फ्रॉम द पीटी सेक्शन. देन 12 मार्क्स यू हैव टू अचीव एनी हाउ. हाफ तो आपको लेना ही पड़ेगा. फोकस ऑन द कंटेंट एंड अगेन वॉच माय वीडियो. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स में ग्रामर की टिप्स जाननी है कि नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स क्या होते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको इससे सिंपल ट्रिप्स और जो ट्रिक्स हैं आपकी वो पूरे इंटरनेट पे आपको नहीं मिलने वाली. मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जो शायद आपके लिए, शायद तो नहीं, डेफिनेटली वर्क करने वाली है अगर आप मेरी चीज को समझ के चलेंगे गाइस, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स आर अचीविंग देयर स्कोर, सो व्हाई यू कैंट, राइट. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज मल्टीपल आंसर्स विद द नेगेटिव मार्किंग. रीडिंग के ही स्कोर को देता है और कहीं कंट्रीब्यूट नहीं करता. तो 5 क्वेश्चंस डेली के कीजिए, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट्स आपको कहते हैं कि छोड़कर चलिए. अकॉर्डिंग टू माय 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, लेट मी टेल यू गाइस कि अगर छोड़ने ही होते तो दिए क्यों गए हैं, पहली बात तो. दूसरी बात, अगर आप उसको छोड़ते हैं तो वहां से गलत होने के चांसेस तो है ही है, क्योंकि 0 तो हो ही गया. बट स्टिल अगर आप करते हैं, यहां पर प्रैक्टिस करें आप डेली. अपना जो 1 मंथ है, आपके पास 2 मंथ्स है या जितना भी टाइम है, अगर उस टाइम में आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो व्हाट इट कैन इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. जो आपने +2 के अंदर, 10+2 में 10th के अंदर शायद अनसीन पैसेजेस किए होंगे, शायद वहां पर वो चीजें क्लियर ना हुई हो. यहां आपके पास टाइम है, क्योंकि आप जब फॉरेन में जाते हैं वहां पर आपको वो केवल ट्रिक्स से नहीं काम चलने वाला. आपको वहां पर थीसिस बनानी पड़ती है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है चीजों को. सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद एटलीस्ट 5 of them डेली. 3 नंबर आपको वहां पे मिलते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू टू एटलीस्ट 2 नंबर तो लेकर ही चले वहां से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है. तो एक से ऊपर आंसर मत लगाएं, मेन लाइंस पे फोकस करें. लाइक जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है तो उसके जितने भी आपके नीचे पॉइंट्स दिए गए, एक पॉइंट को उठाएं और उसको स्कीमेट स्कैन करें. अगर वो मैच करता है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वाले पे जाएं and only go with one response. So if I'm going to reorder paragraphs, which are very important guys, क्योंकि reorder paragraphs हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं, although I have prepared a video for that, but I would suggest कि reorder paragraphs जितना easy कोई टास्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल nouns या pronouns की ही टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है. और पीटी भी इतना ज्यादा पागल नहीं है कि आपको Pearson I mean to say कि वो आपको ऐसे ही कुछ भी दे देगा. ठीक है, हर एक के पीछे लॉजिक होता है, वो लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि बेसिकली what they're trying to say, try to connect the sentences, राइट. 5 डेली के कीजिए, 8 नंबर आपको इसमें मिलते हैं पीटी की तरफ से, 4 नंबर आपको उसमें लेने ही पड़ेंगे. और वो विद द पेयर्स, जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस पहले ढूंढे, आपको जो पेयर मिल रहा है पेयर पे चलिए. लाइक अगर आंसर बी सी डी ए ई है तो आप ए ई डी बी सी भी आंसर लगा सकते हैं. 2 पेयर्स आपके ऑलरेडी वहां पर हो जाएंगे. और ऑलवेज यूज द प्रोनाउंस टेक्निक, फॉर दैट यू कैन चेक माय वीडियो अगेन. रीडिंग ब्लैंक्स, ये भी कई बच्चों को मुश्किल लगते हैं, हालांकि वैसे बहुत इजी है, क्योंकि वन ऑफ माय टेक्निक दैट वर्क्स ओवर हियर इट्स जीएसटी, ग्रामर, सेंस एंड तुक्का. सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि 15 डेली के कीजिए. 18 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं, लगभग 18 से 20, तो आप 10 तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वहां से लेकर चलें. ग्रामर के टिप्स फॉलो कीजिए, जो 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, एग्जाम के बाद थर्ड फॉर्म आती है या फोर्थ फॉर्म आती है, बी के बाद कौन सी फॉर्म्स आती है, नाउन से पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव्स को कैसे चेक करते हैं, वर्ब्स को कैसे पहचाना जाता है. फॉर दैट यू कैन वॉच माय वीडियो. बट स्टिल अगर कोई भी डाउट वहां पर रह जाए और आपको क्लियर नहीं होती, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम. काइंडली जॉइन आयुष पीटी एलिक्सर क्लासेस विद ओवर 7 to 8 years of experience with 82 score and already sent like 2500 students, more than 2500 students. You can personally, I have sent the students to abroad, so you can trust on my things, like what I'm telling you. Don't go with any kind of these superstitions like जो आपको इंटरनेट पर मिलती हैं. So kindly follow that and do not ruin your future guys. So multiple choice question, choose single answer. I would suggest कि रीडिंग के 2 मिनिमम डेली कीजिए, क्योंकि इससे आपकी अगेन कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव हो रही है. 1 नंबर के आते हैं तो 1 नंबर आप ले सकते हैं. फोकस ऑन इंट्रो एंड कंक्लूजन. अब देखिए यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ फोकस ऑन इंट्रो एंड कंक्लूजन, क्योंकि मेन आइडिया जो मिलता ही है वो सिर्फ इंट्रो या कंक्लूजन से मिलता है. ऐसे ही समराइज रिटन टेक्स्ट होता है. समराइज रिटन टेक्स्ट में आपको इंट्रो कंक्लूजन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, जो भी रीडिंग के पैसेजेस आपको मिल रहे हैं. आई मीन टू से
Then highlight correct summary. It is again the combination of written lecture, summarize spoken text, and you can say summarize written text. क्योंकि वहां पर समरीज बनानी पड़ती है, यहाँ आपको ऑलरेडी समरीज बनी बनाई मिलती हैं, तो आपको उन समरीज का फायदा उठाना है और वहां से आइडिया लेना है कि एक समरी को कैसे बनाया जाता है। 2 क्वेश्चन डेली के कीजिए, 1 नंबर आपको रीडिंग में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 1 नंबर आप इजीली अचीव कर सकते हैं। फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स, ऑब्वियसली यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स इफ यू वांट, एंड शॉर्टेस्ट आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज द आंसर। आई एम नॉट सेइंग लाइक ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैज बीन सीन दैट कि सबसे छोटा आंसर जो होता है जिसमें लाइक सारी बात कवर की गई हो वो आंसर होगा, क्योंकि समरी की बात कर रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, लाइक रीडिंग के डेली के 20 आप करेंगे, 25 करें, 30 करें, बिकॉज डेफिनेटली इट विल इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स एंड द रीडिंग स्किल्स एज वेल। वर्ड्स को पहचानना, उनको सुनना समझना आपको यहीं से आने वाला है, तो 8 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, 8 से 10 कह सकते हैं, तो 8 नंबर आप मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पूरे नंबर आप यहाँ से लेकर चलें, क्योंकि दीज आर सीरियसली लाइक फ्री मार्क्स फॉर यू गाइस। सो मूव द कर्सर इमीडिएटली, दैट्स व्हाट आई सजेस्ट, लाइक इमीडिएटली मूव करें कर्सर को, इधर उधर मत देखें, फोकस करें, और अगेन लाइक फोकस। 90 मार्क्स टोटल आपके यहाँ पर हो जाते हैं, जिसमें से आपको 54 अगर आप काउंट करते हैं तो यू कैन चेक इट आउट कि कैसे आपको मिल रहे हैं। 12 and 4 16 and 12 28 30 34 44 45 46 and 54. So 54 marks are given to you from the entire modules, you can say, in order to achieve your score, your desired score in case of reading, right? So let's jump over to the listening section, which is the last one. But before going ahead, I would suggest you guys to please इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर पीटी और इंग्लिश एग्जाम, please do ask me. I'm here to help you out as Ayush PT Elixir. And if you really need any kind of physical classes as well, we are here as in like Ladwa. We are situated in Ladwa as Ayush PT Elixir in VIP Road, Ladwa. So you can come and feel the difference and try to clear your exam within 15 to 20 days. There is no need to waste like 2 to 3 months for that. So let's jump over to that. Like you can say listening is for 50 score. Like how to achieve your 50 score. सबसे पहले जो आपकी listening की टास्क आती है guys, that is the repeat sentences. जी हाँ, repeat sentences are very important for you, क्योंकि वो speaking के अंदर भी स्कोर दे रहा है। आप सोच कर चलिए guys कि एक listening का इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, मल्टीपल चॉइस सिंगल या मोर देन वन, मतलब वो 1 नंबर का और इतना सा सेंटेंस आपको 2 जगह नंबर दे रहा है, सोचने वाली बात है। तो ये इजी ही है, मतलब ये आपको फ्री में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट आप उठा नहीं पा रहे। मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं उठा पाते, क्योंकि रिपीट सेंटेंस बहुत इजी होते हैं गाइस। अगर नहीं होते तो आप प्रैक्टिस कीजिए डेली के 50, जिसमें से 22 नंबर आपको जो मिलते हैं लाइक लिसनिंग के अंदर, उसमें से 13 नंबर आई शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप एटलीस्ट इतना ले, एंड फोकस ऑन मिनिमम 60% ऑफ द कंटेंट। अगेन फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए हियर इज द सेंटेंस व्हिच वाज अबाउट द लास्ट वर्ड, वो वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया, तो प्लीज डू चेक दैट वीडियो। रीटेल लेक्चर, अगेन लाइक एज यू नो दैट सबसे पहले सुनना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको बोलना। तो सुनने के लिए आपको डेली के 2 लेक्चर सुनने, क्योंकि स्पोकन टेक्स्ट भी आपके साथ हो जाता है, दे ऑल आर सेम, लाइक रीटेल लेक्चर, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट। जस्ट यू हैव टू मेक द मेन समरी आउट ऑफ दैट। सो उसमें 8 नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसमें से 5 नंबर आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। 40 से 50% कंटेंट एटलीस्ट आपको लेना ही पड़ेगा गाइस। उसके बाद आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, अगेन हम सेइंग लाइक लिसनिंग के लिए 50 कीजिए, 4 नंबर मिलते हैं, आप एक भी ना लीजिए चलेगा, बट स्टिल अपनी लिसनिंग को इंप्रूव करने के लिए डेली क्वेश्चंस किया कीजिए। समराइज स्पोकन टेक्स्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू कि राइटिंग में स्कोर जा रहा है, तो लिसनिंग के लिए भी आपको 2 डेली करने, मतलब उसी स्पोकन टेक्स्ट जो आपने राइटिंग में किए थे वो लिसनिंग में भी कवर हो जाएंगे, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आपको। 6 मार्क्स आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लिसनिंग के अंदर, जिसमें से 4 नंबर आप ले, वो 4 नंबर लेने के लिए आपको 12 से 15 नाउंस मिनिमम लेने पड़ेंगे, और यूज प्रॉपर स्पेलिंग्स, और यू कैन आल्सो यूज माय टेम्पलेट दैट आई हैव ऑलरेडी लाइक अपलोडेड ऑन वन ऑफ माय वीडियोस, अदरवाइज यू कैन आस्क मी फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज मल्टीपल आंसर्स, लिसनिंग के 4 डेली आपको करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 में से 1 तो अचीव कीजिए अकॉर्डिंग टू मी। अगेन लाइक इट विल इंप्रूव योर स्कोर एंड ऑल्सो इट कैन हेल्प यू टू इंप्रूव योर लिसनिंग एज वेल। सो ट्राई टू चूज ओनली 1 इफ यू वांट टू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज सिंगल आंसर्स, लिसनिंग के 2 डेली कीजिए, मिनिमम 2 तो आपको करने ही पड़ेंगे ताकि आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो। 1 नंबर आपको मिलता है, उसमें से 1 भी ना ली तो चलेगा, बट सुनने जरूर है, करना है। देखो कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, मतलब आप ये मत सोचिए कि मुझे कुछ आएगा नहीं आएगा, आप सुने, दैट्स इट, क्योंकि आप सुनेंगे तभी आपका उसके अंदर स्कोर आने वाला है। चाहे आप, मुझे नहीं पता, शायद 90 भी आ जाए, बट स्टिल आपको उस चीज को करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं, और जो व्यक्ति अपने लिए मदद नहीं कर सकता अपनी, वो दूसरों की मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सो एटलीस्ट आप अपने लिए डेली के क्वेश्चंस कीजिए। हाईलाइट करेक्ट समरी, अगेन 3 कीजिए डेली की, 1 नंबर मिलता है, आप 1 भी मत लीजिए, बट स्टिल सुनिए। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, अगेन आई वुड सजेस्ट कि 5 लिसनिंग के डेली कीजिए, 1 नंबर मिलता है, आप उसमें से 1 2 3 जितने आपको लगते हैं वहां पर करके आए, गलत हो सही हो डजंट मैटर, बट यू हैव टू डू दैट। एंड फोकस ऑन द लास्ट लाइन, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको लास्ट लाइन पे जरूर फोकस करना है। कई बार मैं आपको टिप दे देता हूं, मेरे साथ एग्जाम में हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अचीव्ड लाइक 73 स्कोर एंड देन आई अचीव्ड 82। सो दोनों बार में मेरे साथ लिसनिंग में हुआ था कि व्हाट आई फेल्ट इज, जब वो बीप दे रहा होता है, बीप से पहले हल्की सी साउंड आ जाती है, सपोज कोई एस से रिलेटेड आंसर आने वाला, तो बीप से पहले हल्का सा स का साउंड आएगा, हो सकता है सुन सकते हैं, नॉट सेइंग कि होगा, बट ध्यान से सुनेंगे तो शायद लास्ट लाइन पे फोकस करेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाता है। देन हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स आपको फ्री के मार्क्स दे रहा है, लिसनिंग के डेली 20 25 जितने होते हैं, 13 नंबर लिसनिंग में मिलते हैं, आप 8 अचीव कीजिए, बट आई वुड सजेस्ट कि मैक्सिमम स्कोर लीजिए इसमें जितना हो सकता है।
फोकस ऑन द प्लूरल्स। समटाइम्स लाइक हम वहां पर मिस कर जाते हैं कि एस या ईएस बोला है कि नहीं, बट वहां पर ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलता, वो सिर्फ होमोफोन्स देता है आपको। होमोफोन्स क्या होते हैं, लाइक जो सिमिलर साउंड करते हैं, जैसे अफेक्ट एंड इफेक्ट और फोर एंड फोर, यू कैन से लाइक, हालांकि prepositions नहीं मिलती बट स्टिल यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। एंड फोकस ऑन द पास्ट वर्ब्स फॉर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स एज वेल। लाइक आपको ये देखना है कि वहां पर इंप्लीमेंटेड बोला या इंप्लीमेंट बोला है, वो आपको अगला पिछला सेंटेंस जो होगा उसमें देखकर ही आइडिया लग जाता है। देन लिसनिंग ब्लैंक्स, अगेन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर एटलीस्ट 20 डेली, क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर रहा है, लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव कर रहा है। आप पीटी को केवल पीटी के लिए मत कीजिए, पीटी को इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए भी कीजिए, क्योंकि मैं कई स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आपको मतलब जो इंग्लिश सीखने भी आता है कि आप हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स कीजिए, लिसनिंग के ब्लैंक्स कीजिए, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस कीजिए, रिपीट सेंटेंसेस कीजिए, डिक्टेशंस कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है गाइस। सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू योर लिसनिंग ब्लैंक्स डेली एटलीस्ट 20। 12 नंबर आपको मिलते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी 12 के 12 आप वहां पर अचीव करें, क्योंकि ये स्पेलिंग सी है। आप यहां पर 13 भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में भी आपको कंप्लीट मिल सकते हैं। फोकस ऑन द प्लूरल वर्ड्स, ऑलवेज ब्रेक द वर्ड्स। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आ रही तो ट्राई टू ब्रेक द वर्ड, मतलब उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेशन, MENTATION। सो जस्ट लाइक दैट, जैसे हम रोटी खाते हैं, मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, लाइक पहले तोड़ो फिर जोड़ो। सो ट्राई टू लिसन टू दैट वीडियो सो दैट यू कैन गेट सम आइडियाज। एंड डेली एक 1-to-1 रूल आपने अपनाना है कि डेली की 121 वोकैब आपने करनी है। 121 का मतलब क्या है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताने वाला हूं कि 121 ही क्यों करनी है, 120 क्यों नहीं करनी है, 122 क्यों नहीं करनी है। सो just stay tuned for that particular video and do put a thumbs up on this video as well guys, and write from dictations, yeah, very important। So as you know that write from dictations, listening की आपको डेली 50 करनी है अपनी राइटिंग के लिए भी और लिसनिंग के लिए भी। देखिए ना कितनी सिंपल टास्क आपको दो जगह स्कोर दे रही है, मतलब जहां देखकर पढ़ना है लाइक दैट इज रीड अलाउड, जहां सुन के बोलना है रिपीट सेंटेंस, एक लाइन का सेंटेंस है, और जहां इतनी बड़ी इमेज बोलना है, इतना बड़ा यू कैन से एसे करना है, वहां पे 11 12 15 नंबर मिल रहे हैं, और यहां पर आपको 50 50 30 30 नंबर में मिल जाते हैं। तो समझिए पीटी का माइंडसेट क्या है, वो आपको स्कोर देना चाहता है बट आप लेना नहीं चाहते। हमें इनसे डर लगता है, मुझे नहीं पता क्या है ये क्या नहीं। इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए, मैं डेफिनेटली गारंटी करता हूं गाइस आपका स्कोर आएगा ही आएगा। बट अगर फिर भी ना आए, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू एज आयुष पीटी एलेक्सियर अगेन। सो फॉर दैट लाइक ट्राई टू प्रैक्टिस एटलीस्ट लाइक 50 डेली। 20 मार्क्स आपको लिसनिंग के अंदर मिलते हैं, एटलीस्ट आपको 11 मार्क्स तो लेने ही चाहिए वहां से, और these 11 मार्क्स आर फॉर योर कंटेंट जो आप लिख रहे हैं उसमें। कई बार आपको कंटेंट नहीं आता, कोई वर्ड नहीं आता, तो डोंट ट्राई टू स्किप इट, राइट समथिंग एल्स, ट्राई टू मेक अ सेंटेंस सो दैट यू कैन गेट सम यू नो सेंस ऑफ द ओवरऑल CEFR स्किल। C1 C2 या B1 B2 लेवल में से कुछ भी अचीव हो सकता है आपका। हालांकि जो A1 A2 लेवल है आपका A2 या B1 के बीच में ही आने वाला है, जिनकी 50 प्लस की रिक्वायरमेंट है। बट सून आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सम वीडियो फॉर 65 प्लस। आप निराश मत होना गाइस, आपके लिए भी ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर चुका हूं ये टाइम टेबल। आई एम सून गोइंग टू शेयर इन द नेक्स्ट वीक। सो जस्ट प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर दिस वीडियो विद योर मेट्स, बिकॉज उनको भी बहुत जरूरत होती है किसी की हेल्प करना। कहते हैं ना किसी की हेल्प करो, घूम फिर के वो आपके पास हेल्प जरूर आती है, तो ट्राई टू हेल्प अदर पीपल एज वेल। कंटेंट इज मस्ट इन केस ऑफ राइट फ्रॉम डिक्टेशंस। कंटेंट पे फोकस करिए, मेक श्योर ऑफ द स्पेलिंग्स। अगर आप जो स्पेलिंग्स लिख रहे हैं वो स्पेलिंग्स आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती तो स्किप इट। एंड वन मोर टेक्निक इज देयर, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन माय वीडियो, यू कैन चेक इट आउट, कि अगर आपने 2 वर्ड्स लिखने हैं तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं। And practice 50 dictations daily, as I already told. So total it becomes 90, out of which you get 54 in case of your listening section, and the overall score that you attain it's 54 as well, guys. So this is the only strategy and the tips that I can tell you for the moment in order to achieve your 50 plus. इंटरनेट पे ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलने वाली है जो प्रॉपर आपको लाइक ऐसे टाइम टेबल बताए। अगर मिलती है तो प्लीज कमेंट करें, मैं भी लाइक उनको अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि आपका भविष्य बेसिकली लाइक इट्स माय वर्क। Seriously, I'm telling you that because I have seen many students like they are trying for 5 times, 10 times, 20 times even. I have seen one of the students like उसने 20 बार एग्जाम दिया, स्टिल उसका एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ था, मतलब मुझसे पहले। तो 21 टाइम लाइक 21वां जो शगन होता है बेसिकली वो मेरी तरफ से आया उसका, और उसका एग्जाम क्लियर हुआ। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिसकी मैं हेल्प करता आ रहा हूँ। सो गाइस, यू कैन बी द नेक्स्ट वन। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डू नॉट वेस्ट योर मनी एज वेल। Clear your PT exam within 15 days. I am always there for you, and please do follow me on Instagram as well, because वहां पर शॉर्ट्स वीडियो होती है, कुछ मीम्स भी होते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हर टाइम पढ़ना कुछ फन भी होना चाहिए लाइफ में। सो आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ पता लगा होगा। अगर नहीं भी पता लगा तो अगेन आप कमेंट करें, एंड आई विल बी चेकिंग दोस कमेंट्स एंड रिप्लाइंग टू देम एज सून एज पॉसिबल। प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको फ्यूचर में सभी अपडेट्स मिलती रहे। उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन भी लाइक क्लिक कर सकते हैं। एंड इफ यू नीड एनी पर्सनल असिस्टेंस यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू अगेन शेयर दिस वीडियो विद योर मेट्स गाइस। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय।